नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, बाद में पेनल्टी लगाया, बाद में कल का वीडियो पे मैंने आप सब लोग को पता है कि बोला और भी सख्त टैरिफ लगाने वाले हैं। ठीक है, चाइना जैसा 500%, 100%, 200% टैरिफ लगा सकते हैं। इसी के बीच पे इंडिया का कुछ रिप्लाई आया है। देखिए, इंडिया ने पहले सबसे बड़ा गेम खेल दिया। फॉर इंडियन डिफेंस फर्म अ स्पेशल यूएस डील इज ऑन द वे। जो डील अभी हो चुका है, तो क्या है, इंडिया का जो डिफेंस फर्म है उसके साथ यूएसए का एक डील हो चुका है। रेसिप्रोकल डील बोलते हैं उसको। ओके, तो आप उसके बारे में हम लोग समझते क्या है। पहली बात है, आपको पता है कि इंडिया यूएसए से बहुत सारा, आज के डेट पे रशिया से थोड़ा साइड होगी, यूएसए से बहुत सारा डिफेंस का सामान खरीदते हैं। यूएस इंडिया रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील, ओके, अ स्ट्रेटेजिक गेटवे फॉर इंडियन डिफेंस फर्म। मतलब क्या है, बोला है कि इंडिया जितना यूएसए से डिफेंस का आइटम सामान बाई करेगा, यूएसए भी इंडिया से उतना डिफेंस का सामान बाई करेंगे। अब बोलेंगे इसमें क्या फायदा हो गया। अब जैसे इंडिया खरीदेगा, मतलब इंडिया जैसे यूएसए से खरीदेगा, यूएस भी खरीदेगा, तो दोनों पे फायदा कहाँ हुआ। देखिए, पहली बात है, आज के डेट पे हम लोग यूएसए से बहुत सारा डिफेंस का पूरा कंप्लीट सामान खरीदते हैं। जैसे नेवी का एक आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो उसके बाद ये भी एक नेवी का हेलीकॉप्टर है, P-8I पोसाइडन बोल के, जो सबमरीन हंटर बोला जाता है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है। चिनूक आपका यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ओके, उसके बाद हम लोग ड्रोन खरीदते हैं, M777 लाइट वेट हाउइट्जर खरीदते हैं। पर इंडिया से अमेरिका कुछ खरीदता नहीं है। अब बोलेंगे इंडिया आज के डेट पे क्या बेच पाएगा, इंडिया का डिफेंस आइटम उतना, मतलब उतना कैपेबल नहीं है कि अमेरिका कुछ सामान बेच पाए। नहीं गाइस, देखिए, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस आइटम, डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस फर्म धीरे धीरे उभर रहा है। ठीक है, इंडिया आज के डेट पे छोटा मोटा अमेरिका का जो पार्ट्स है, जो डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर लगते हैं, वो सप्लाई करेंगे। कल बड़ा सा पूरा एक डिफेंस कंप्लीट आइटम, जैसे कोई हाइविट्जर हो गया, मिसाइल हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, फिर अमेरिका को सप्लाई करेंगे। ओके, ये एक डील है मास्टर स्ट्रोक है इंडिया का। ये सब ट्रम्प के बीच इतना झगड़ा हो रहा है, इतना डील को लेके टेंशन चल रहा है, उसी के बीच ये डील हो गया। फिर ट्रम्प को दूसरा रिप्लाई, रशिया के अगेंस्ट पे, रशिया का जो ऑयल था उसको सपोर्ट करते हुए अभी इंडिया के साथ चाइना भी सेम लैंग्वेज ट्रम्प को बोलने लगे। कहीं ना कहीं ट्रम्प रशिया के साथ बिजनेस लेके, रशियन ऑयल को लेके चाइना, ब्राजील और इंडिया के ऊपर हमेशा धमकी देते हैं। तो इंडिया तो हमेशा बोल चुका है, हम लोग को माइंड पे जो आएगा, हम लोग को जो सही लगेगा, हम लोग वो करेंगे। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चाइना भी सेम लैंग्वेज ट्रम्प को बोलने लगा है कि हम लोग को जो अच्छा लगेगा हम लोग करेंगे, हम लोग आपको सुन के तो चलने वाले है नहीं। ओके, ट्रम्प यूएसए के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। आप लोग को कल के वीडियो पे भी मैंने बताया कि जब चाइना और इंडिया एक साथ आ जाएगा। उसके बाद रशिया भी ये मौका को कहां जाने देने वाला था। रशिया मॉक्स ट्रम्प टैरिफ थ्रेट एज नियो कॉलोनियल एजेंडा। ओके, अमेरिका अनेबल टू एक्सेप्ट इरोजन ऑफ हिज डोमिनेंस। रशिया ने बता दिया कि ट्रम्प का जो टैरिफ, कुछ भी होता है टैरिफ लगा देंगे, कुछ भी होता है टैरिफ लगा देंगे। ये जो टैरिफ का जो थ्रेट है, ये नियो कॉलोनियल एजेंडा, मतलब जब पहले कॉलोनी बसा था, मतलब यूरोप का, जैसे यूके का कॉलोनी था इंडिया, तो ऐसे जब कॉलोनी का सिस्टम चलता था, उसके पहले ऐसे टैरिफ का थ्रेट देते थे, नहीं करोगे बिजनेस, तुमसे नहीं करेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, तुम पे टैक्स लगा देंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं ट्रम्प। और अमेरिका आज के डेट पे, जो सही बात है एक्चुअली क्या है पता है, अमेरिका आज के डेट पे उसका जो डोमिनेंस है पूरे दुनिया पे, वो धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है। आज के डेट पे मल्टीपोलर, पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, मतलब एक ही पावर रहेगा। आज के डेट पे मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तुम्हारे एरिया पे तुम पावरफुल, मेरे एरिया पे मैं पावरफुल है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। तो ट्रम्प कहीं ना कहीं जो अमेरिका, इसका डोमिनेंस खत्म हो रहा है, इसको अमेरिका कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ओके, उसके बाद रशिया का जो स्पोक्स पर्सन है, क्रेमलिन का जो स्पोक्स पर्सन है, वो बता दिया अनेबल टू एक्सेप्ट इरोशन ऑफ हिज डोमिनेंस। ये बताया कि डोमिनेंस जो धीरे धीरे जा रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अमेरिका। आफ्टर इंडिया रशिया हिट्स बैक एट यूएस। ओके, यूएसए के ऊपर रशिया ने भी हिट बैक किया अपने जवाब से। अब यूएसए का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जो बहुत ही मतलब इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, एक मतलब कंट्री कैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बारे में बहुत अच्छा बुक लिखे। वो इकोनॉमिस्ट का नाम है जेफरी सैक्स। तो जेफरी सैक्स ने भी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट होने के बाद भी ये बात को कंफर्म किया है, ठीक है, पूरे मीडिया पे, पब्लिक पे, कि अमेरिका जो धीरे धीरे अपना पावर खोते जा रहा है, इंडिया चाइना जो उभरता हुआ नया पावर है कल के डेट पे, अमेरिका कहीं ना कहीं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ये बात जैकरी साहब ने बताया। उसका वीडियो देखिए, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। इसका वीडियो देखिए। We are in the middle of a trade negotiation with the United States. We are hoping to conclude a bilateral trade agreement with the US by September this year.
And the United States is pushing us to open up our agriculture sector, which is a contentious sector for us. We want to protect our farmers. In your view, how should we go about these negotiations? India is going to become a very, very successful economy. When that happens, and as that happens, the United States will not like India any more than the United States likes China, right? देखिए ये एक सच बात बताया कि ये सच्चाई है कि जब क्वेश्चन पूछता है कि यूएसए के साथ हम लोग का ट्रेड डील को लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, यूएस चाहते हैं हम लोग का फार्मिंग जो सेक्टर है वो ओपन कर दे, नहीं कर रहा है, इसको लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो बोले देखिए यूएसए इंडिया को आज लाइक करता है, पर कल जब इंडिया ग्रो होने लगेगा ना, आज यूएसए रशिया और चाइना को जितना हेट करता है उससे ज्यादा हेट यूएसए इंडिया को करने लगेगा। ये बहुत सच बात है। This is fated. So we are the moment we are the underdogs at the moment, which is why we are getting all the love. It's not so much love, unfortunately, believe me. And the point is, Trump will not open the doors for Indian manufacturing. Even if India were to open the doors for agriculture, because Trump's whole idea is low-cost industry should not destroy American industry. So Trump is not going to do what India wants, which is to make India the replacement for China. It's देखिए पहले ये बताता है कि अच्छा हम लोग को अमेरिका इतना प्यार दे रहा है तो क्योंकि हम लोग अंडरडॉग्स है, ठीक है, बोलता है हाँ अंडरडॉग्स हो इसलिए प्यार दे रहा है, पर आज के डेट पे उनका प्यार नहीं दे रहा। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आंसर ये जेफरी साहब ने दिया है, बोला है अगर आप लोग अपना फार्मिंग सेक्टर खोल देते अमेरिका के लिए, पर आप जो चाहते हो कि चाइना को छोड़ के सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे हो, ट्रम्प अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो दरवाजा है ना इंडिया के लिए कभी खोल के नहीं देगा, ठीक है। ट्रम्प चाहता है भली चीज महंगा बन जाए, भली चीज महंगा बिके, ट्रम्प को चलेगा, बट ट्रम्प चाहता है ये जो सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो कंट्री है चाइना, इंडिया, ये सब अमेरिका का इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय ना कर दे। ट्रम्प चाहता है अमेरिका पे बने, भली वो सामान महंगा बने, भली पूरे दुनिया पे महंगाई आ जाए, ट्रम्प को फर्क नहीं पड़ता, पर वो चाहता है अमेरिका पे बने। ओके, उसके बाद जेफरी साहब को क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो बताया जाता है कि चाइना का रिप्लेसमेंट होगा, ट्रम्प खुद ही बोलता है चाइना का रिप्लेसमेंट होगा इंडिया, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का रिप्लेसमेंट होगा इंडिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर सुनिए। not going to happen. I think, again, I'm not on the inside, and I don't want to in any way mess up the... So then how is the United States using India? Because one would think that they would want to move their supply chains to India from China, which is why we are of interest to the United States for our population. Donald Trump doesn't want supply chains. He really believes he's a very unsophisticated person, by the way. Okay. So he really believes that America should produce what America produces. He doesn't want India's supply chains. But America doesn't produce anything anymore. Oh, but that's what he says. So he wants all those jobs to come back. He doesn't understand the world economy doesn't work that way. देखिए ये बहुत बढ़िया बात बोला है कि बताया है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि अमेरिका पे सब कुछ बने, पर जब पूछता है कि अमेरिका पे सब कुछ आज के डेट पे बनता नहीं है डिफेंस आइटम छोड़ के, तो बोला है यार डोनाल्ड ट्रम्प वही चाहता है कि अमेरिका में सब कुछ वापस आ जाए, डोनाल्ड ट्रम्प को और कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं सप्लाई चेन मतलब क्या होता है पता है? जैसे देखिए मेरा कंट्री इनोवेशन करेगा, वही इनोवेशन आपका कंट्री थोड़ा उसका मेन प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा कंट्री एक छोटा मोटा उसका पार्ट्स बनाएगा, सारा कुछ जाके तीसरा कंट्री पे असेंबल होगा, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं हम लोग इनोवेट करेंगे, हम लोग छोटा मोटा पार्ट्स बनाएंगे, हम लोग असेंबली करेंगे, हम लोग मार्केटिंग करेंगे, हम लोग सेल करेंगे। बोलते हैं वर्ल्ड डजंट वर्क दैट वे। आज के दिन पे पूरा दुनिया ऐसे मतलब चलता नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन है, उसको कुछ समझ नहीं आता। America has moved on. Exactly. All the big tech companies are coming out of There's a division of labor. He doesn't get that. So the idea that, yes, he'd prefer India to China right now because he wants to bash China, but he doesn't want India either in American support. ये बहुत ही सही बात बोला है कि डोनाल्ड ट्रम्प वांट इंडिया बिकॉज ही वांट टू बैश चाइना। आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प को मतलब अमेरिका को इंडिया की जरूरत है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प चाइना को सबक सिखाना चाहते हैं, पर अमेरिका सही बोलो तो इंडिया को भी पसंद नहीं करता। जो भी कंट्री अमेरिका के हेजीमोनी को, अमेरिका के डोमिनेंस को थोड़ा बहुत चैलेंज करता है, पूरा तो छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत, अमेरिका उसको कभी लाइक नहीं करता है। So I'm just saying, don't get the hopes up so much, and don't close the options with China. Don't close the options with Russia. Don't close the options with Europe. Don't let the United States say, well, you're with us, you're against them.
That is the American trick. By the way, learn from the British. Don't play that game, whatever. Good luck on the negotiations. Maybe something will happen, but it would really be counter to the underlying politics of Trump and the underlying politics of the United States right now. देखिए ये बात बताया कि आप ब्रिटिश की तरह झांसे में मत आइए, ठीक है। आप अमेरिका की बात सुनकर, ट्रम्प की बात सुनकर चाइना और रशिया से पूरा रिश्ता मत बिगाड़िए, उन लोगों के साथ अपना ऑप्शन ओपन रखिए, ठीक है। अमेरिका आपको बोलेगा अगर आपको अमेरिका का दोस्ती चाहिए तो उन लोग को छोड़ना पड़ेगा, बट आपको खुद पता नहीं चलेगा कब अमेरिका आपको छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रम्प को एक चीज समझ नहीं आता, वर्ल्ड डजंट वर्क दैट वे। आज के डेट पे अमेरिका, जैसे मान लीजिए आईफोन जब इंडिया पे बनता है तो उसको $1000 पे मतलब अमेरिका पे सेल हो पाता है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प चाहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका पे शिफ्ट हो जाए तो वो आईफोन $3000 पे सेल करना पड़ेगा। तो मतलब क्योंकि अमेरिकन वर्कर को ज्यादा पैसा चाहिए रहता है। आप बोलेंगे अमेरिकन वर्कर को इतना ज्यादा पैसा क्यों चाहिए रहता है? देखिए ये अमेरिकन सिटी और उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए आज के डेट पे पर मंथ। न्यूयॉर्क जैसा सिटी है, आप एक बात बताइए, न्यूयॉर्क जैसा सिटी है जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग $7144 पर मंथ है, ठीक है। मतलब कितना इंडियन रुपीस पे आपको बताता हूँ, इंडियन रुपीस पे लगभग होता है आपका 60,000 जैसा, 60,000 होता है। अब बोलिए जहां आपका एक रहने पे 60,000 पर मंथ खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि उस सिटी पे अगर आप उस सिटी का अगर आप वर्कर हो गए, आप तो ज्यादा पैसा डिमांड करोगे, आप कम पैसा थोड़ी डिमांड करोगे। आप अगर ज्यादा पैसा डिमांड करोगे उस सिटी का वर्कर होने के नाते, आप बोलोगे अरे आईफोन का प्राइस तो अभी 3000 हो गया तो मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप और ज्यादा पैसा आईफोन वाले से लेंगे तो लोग बोलेगा अरे हम लोग का खर्चा तो इतना हो रहा है तो आईफोन का प्राइस 3000 से 4000 कर दो। आप बोलेंगे अरे आईफोन का प्राइस 4000 हो गया तो मेरा भी सैलरी बढ़ाओ। ये बोलेगा अच्छा ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा वर्कर को तो 4000 से 5000 कर दो। ये एक विशियस साइकिल है जिससे आप कभी बाहर आ ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? एक ऐसा साइकिल है तो डोनाल्ड ट्रम्प को इतना सा बेसिक इकोनॉमी क्यों समझ नहीं आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये सब इंडिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक न एक दिन करने वाला है, तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? अमेरिका जैसा जायंट कंपनी बनाओ। अगर अमेरिका चाहता है कि एप्पल चले जाए, हम लोग का खुद का जैसा एप्पल का ऑल्टरनेटिव क्या है, सैमसंग ऐसा बिग जायंट है, ऐसा कंपनी अगर इंडिया पे रहता तो इंडिया बोलता ठीक है एप्पल जा रहा है, हमारा सैमसंग इंडिया पे इनोवेट करेगा, इंडिया पे प्रोड्यूस करेगा, इंडिया पे मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया पे ही बेचेगा। इंडिया का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, ठीक है। चाइना का मार्केट कंजम्पशन मार्केट है, एक्सपोर्ट वाला मार्केट है। हमारे इंडियन का कंज्यूमर सबसे दुनिया का सारा कंट्री, यूरोपियन यूनियन सब कोई चाहता है इंडिया पे जाकर सामान बेचे क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है। तो गवर्नमेंट ये सोचते हुए एक प्रोएक्टिवली बहुत बढ़िया काम किया। फिलहाल के लिए 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट निकाला है। वो प्रोजेक्ट अगर आप किसी चीज बना के विदेश पे एक्सपोर्ट करते हो तो आपको सहूलियत देने के लिए, आपको ऑल द फैसिलिटीज देने के लिए ये 20,000 रुपीज खर्चा होगा। कोई स्कीम के वजह से आपको इंसेंटिव दे देगा, आपको मतलब किसी चीज पे छूट दे देगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ट्रम्प का पॉलिसी के बारे में कुछ बोलना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस।